हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज विकास कुमार। आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज नंबर 5.2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 को हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। एंड इससे पहले के वीडियो में मैंने ऑलरेडी उनमें क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक एंड एक्सरसाइज नंबर 5.1 का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आपको उन वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से लेकर उन वीडियो को चेकआउट कर सकेंगे। सो एज़ यूजुअल, जैसे कि आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं उनके कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाए तो आप क्वेश्चन खुद ही कर लोगे। ठीक है। सो वैसे ही मैं यहाँ पे भी अभी आपको क्वेश्चन 6 से 10 तक कराने से पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट करा देता हूँ। उन कॉन्सेप्ट के लिए आप एक नोटबुक ज़रूर बनाना आप। ठीक है। उस नोटबुक में जस्ट आप एक कॉन्सेप्ट नोटबुक बनाना, उसमें आप जितने भी मैंने अभी तक में कॉन्सेप्ट कराया आप उन कॉन्सेप्ट को नोट करना। एंड उसी के बेसिस पे ही जब भी आपका टेस्ट हो स्कूल में या पेपर्स हो, ठीक है, आप उन नोटबुक को उठा के देखना और आपको उसी में से रिवीजन करना। देन आपको बाकी और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। एंड आपके 10th में अच्छे स्कोर करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सो शुरू कर लेते हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे आप देखो, अभी तक हमने क्या सीखा था? एपी सीखा था हमने। एपी का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है। इसमें होते क्या थे, यहाँ पे आपने देखा होगा सबसे पहले हमारा A1 था, देन A2, फिर उसके बाद A3 एंड देन A4। इसी तरीके से हमारे क्या होंगे, यहाँ पे हमारे एपी जो है चलते रहेंगे। और जो हमारा सबसे लास्ट वाला नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं? एन बोलते थे। ठीक है। यानी एन का मतलब है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। ठीक है। या हिंदी में बोलते हम इसको बोलेंगे अंतिम पद। अंतिम पद भी हम इसी को बोलते हैं। और इसको हम एक तो एन से डिनोट करते हैं और इसको हम एक और लेटर से भी डिनोट करते हैं जिसका नाम है एल। ठीक है। एल से भी हम इसको डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को एल से भी और एन से भी हम डिनोट कर देते हैं। ठीक है। एंड देन आप एक और चीज़ यहाँ पे नोट करो, मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहला वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? ये सबको पता ही है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म या तो फिर प्रथम पद, इसी को बोलते थे हम लोग। ठीक है। एंड सेकंड वाले को सेकंड टर्म या तो फिर द्वितीय पद। ऐसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसी तरीके से हमारे नंबर वाइज चलते रहेंगे। अब मैं आपको ये सब चीज़ दोबारा क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। यहाँ पे देखो, मैंने आपको इसीलिए ये चीज़ बताया कि आप यहाँ पे देखो, ए के साथ में क्या लिखा मैंने? यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है। यही हमारे क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं। यही हमारे क्या होते हैं? टर्म्स या तो फिर पद होते हैं। ठीक है। यानी इसी को मैं एन बोलता हूँ। यानी ए के साथ जो ये लगा पड़ा है इसको मैं बोलूँगा फर्स्ट टर्म, यानी एन हमारा 1 है। ऐसे ही दूसरे में हमारा क्या हो जाएगा? इसमें हमारा कितना हो जाएगा? एन हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। थर्ड की बात करूँ तो एन हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे फोर्थ में 4, अगले में 5, 6, 7, 8, इसी तरीके से आएंगे। यहाँ पे कोई अगर आपसे कहे कि आप मुझे एन जो है 4.5 वाला बता दो, तो आप क्या बोलोगे? भाई मजाक कर रहा है क्या? क्या बोलोगे आप? मजाक कर रहा है क्या? क्यों? मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखो, अगर आपके पास पहला टर्म है, आप क्या बोलोगे उसमें? फर्स्ट टर्म को n1 बोलोगे, सेकंड टर्म को n2 बोलोगे, एंड थर्ड को n3 बोलोगे। ठीक है। फोर्थ को n4 एंड फिफ्थ को आप क्या बोलोगे? n5 बोलोगे ना। आप ये तो नहीं बोलोगे इसके बीच में जो नंबर आएगा उसको मैं n4.5 बोलूंगा। हो ही नहीं सकता ऐसा। यानी जो अगला टर्म है आप उसको क्या बोलोगे? 4.5 वाला टर्म है? नहीं ना। आप देखो यहाँ पे, अगर मैं आपसे बोलूँ आप क्या करो, 5 बंदे को लाइन पे खड़े कर दो। ठीक है। आपने 5 बंदे को लाइन पे खड़ा कर दिया। क्लियर है यहाँ पे? अब मैंने आपसे लेके बोला कि आप क्या करो, मेरे को ना जो फोर्थ वाला बंदा है, ये 1 2 3 4, ये जो फोर्थ वाला बंदा आप उसको बुलाओ। तो आप क्या बोलोगे? ये रहा भाई, इसको बुला लो। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूंगा सेकंड वाले को बुलाओ, तो आप क्या बोलोगे? ये रहा यहाँ पे। अगर मैं आपसे बोलूंगा 3.5 को बताओ, 3.5 कौन सा है भाई? आप देखोगे कहाँ है भाई, है ही नहीं 3.5। तो समझ आया? यहाँ पे जो n है वो भी हमारा क्या होता है? इन्हीं लोगों की तरह यहाँ पे नंबर्स में होंगे हमारे पास, कोई भी पॉइंट में हमारे पास नहीं होंगे। क्लियर है यहाँ पे? और ना ही हमारे ये नेगेटिव में भी होंगे। यानी अगर आपके पास एक बंदा भी है तो आप क्या बोलोगे? एक तो है ना। ठीक है। नेगेटिव में आप बोलोगे कि भाई इसमें तो है ही नहीं, यहाँ पे नेगेटिव में लोगे, यानी कि माइनस में हमारे पास नहीं होगा। ऐसा समझ आया यहाँ पे? यानी n जो है हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी जीरो। तो अगर कुछ ही नंबर नहीं है तो जीरो तो होगा, पर यहाँ पे अगर कुछ ही नंबर है तो हमारा एपी भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है कि नहीं है? तो यानी कि जीरो भी नहीं होगा। एंड देन हमारा ओनली एंड ओनली किस में चलेगा? पॉजिटिव में चलेगा। पर पॉजिटिव भी कैसा? नेचुरल नंबर में चलेगा। ठीक है। फ्रैक्शन में नहीं चलने वाला। क्लियर है? यहाँ पे फ्रैक्शन या तो फिर पॉइंट में हमारे नहीं चलेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है।
एंड इसके बाद एक और चीज़ हम देखेंगे, हमने एक और चीज़ सीखा था, क्या सीखा था हमने? ए एन का फॉर्मूला सीखा था, नहीं सीखा था? ए एन का फॉर्मूला आप मेरे को बताओगे अब कि क्या है यहाँ पे, बताओ, आप बताओ, उसके बाद मैं लिखूंगा। बताओ बताओ बताओ, वेरी गुड, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये था हमारे पास, ठीक है, यानी कि हमारा लास्ट टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डी हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस, सबको पता है। एन हमारा अभी हमने सीख लिया, और वैसे कल भी हमने सीखा था। और ए हमारा क्या होता है? ए वन को ही हम ए बोलते हैं। एंड देन ए एन को अब मैं बोलूँ आपसे लेके एल भी लिख सकते हैं क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर, एल भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है? लास्ट टर्म भी हम इसको कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे कोई एक ए गिवन है और डी गिवन है, तो मुझे बोलेगा ए थ्री निकालो, तो आप क्या करोगे? दो तरीके आपके पास, एक तो ये वाला तरीका है फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूले पे तो सारे चीज क्लियर हो जाएंगे, एंड इस पे भी आपका शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि आप जल्दी निकाल सकते हो। क्या करना आपको? ए वन यानी जो आपको दे रखा है प्लस करना है, अगर आपसे थ्री पूछा तो आप क्या करोगे? एक कम, यानी कि टू इंटू डी कर दोगे, ठीक है। आपसे ए फाइव पूछेगा तो आप क्या करोगे? इसी तरीके से ए यानी ए वन प्लस में क्या करोगे? फाइव है तो एक कम, यानी कि फोर इंटू में डी। क्लियर है यहाँ पे? ए टेन बोलेगा तो ए प्लस बोलो बोलो नाइन इंटू डी, वेरी गुड। क्लियर है यहाँ पे? बस इतना ही हमें आज का कॉन्सेप्ट है, इतना ही हमें सीखना है, आप इस को ही नोट करोगे। एंड देन अब चल लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया? चेक वेदर द -150 इज द टर्म ऑफ द एपी इतना इतना इतना। आपसे बोला गया क्या क्या एपी, जो ये एपी आपको दे रखा है, कौन सा एपी दे रखा है? एपी इज इक्वल टू 11 एंड देन 8 देन 5 एंड देन 2 देन डॉट 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 करके हमें दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोला गया इसमें? -150 यहाँ पे इस वाले एपी का टर्म है या नहीं है। इस वाले एपी में कहीं पे भी हमारा -150 आता है या नहीं आता, आपसे लेके पूछ रहा है, ठीक है। कंफर्म करवा रहा है कि ये हमारा एपी का पार्ट है या नहीं है, ठीक है। सो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं है या नहीं है। सबसे पहले आपको जो जो गिवन है आप वहाँ पे लिखोगे। गिवन में क्या है हमारे पास? ए दे रखा है, ए यानी कि ए वन कितना दे रखा हमें? 11। डी कितना दे रखा हमें? डी का फॉर्मूला आपको पता होगा, ए टू माइनस ए वन, यानी कि 8 माइनस 11, तो हमारा आंसर आएगा -3 हो जाएगा डी, ठीक है। ए हो गया, डी हो गया, और ए एन यानी कि जो हमारा लास्ट टर्म हम इसी को तो निकालेंगे ना कि कौन से नंबर पे आ रहा हमारा ये, ठीक है। तो ए एन कितना दे रखा है? -150 दे रखा है, और एन हमें यही तो पता करना है कि एन हमारा कितना है, ठीक है, यानी कौन से नंबर पे ये चीज़ आ रहा है। चेक कर लेते हैं हम किससे लेके, वही एक फॉर्मूला, कौन सा? ए एन का। वी नो दैट, क्या पता हमें? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी, साथ साथ बोलते रहा करो बार बार, ठीक है। ए एन कितना हमारे पास? -150 इज इक्वल टू ए कितना हमारे पास? 11 है, प्लस एन कितना है? नहीं पता, ये हमें निकालना है, -1 इंटू डी, डी कितना हमारे पास? माइनस में 3 है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, -150 एंड 11 इधर प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि -11 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? ये इससे भी मल्टीप्लाई और ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3 1 सा 3 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, -150 और -11 मिलके क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, बट साइन आएगा माइनस का, और हम इसको ऐड करेंगे। 150 और 11 कितना हो जाएगा? 161 हो जाएगा। -161 इज इक्वल टू क्या आएगा? 3n प्लस में 3, एंड देन अगेन 3n को आप यही लिखोगे, और इस 3 को वापस इधर भेजोगे तो कितना आएगा यहाँ पे? -161, और ये माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 को हमने इधर भेज दिया, प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, तो कितना है यहाँ पे? दोबारा हम इसको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, एंड आंसर आएगा हमारा माइनस में ही, एंड ये आ जाएगा हमारा 164 इज इक्वल टू 3n। अगेन n को ही छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 को हमने इधर भेजा तो कितना हो जाएगा? -164 डिवाइडेड बाय 3, इसको 3 से काटो, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 से काटेंगे तो 3 5 ज़ा 15, ठीक है। एक इधर आ गया तो 3 4 ज़ा 12, पर ये क्या हो रहा है? माइनस, यानी कि पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में समथिंग कुछ आएगा, और ये माइनस में 54 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। अभी मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था मैंने अभी आपको, कि n जो है, ये हम n की तो वैल्यू निकाल रहे हैं ना, n जो है हमारा कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता, पहली बात, ये तो नेगेटिव में आ रहा है,
और दूसरी बात क्या नहीं आ सकता, पॉइंट में भी नहीं आ सकता। और ये ऊपर से क्या हो रहा है, पॉइंट में भी आ रहा है। ठीक है, हमने आगे सॉल्व नहीं किया। अगर हम इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट में ही आएगा। पर हमारा एन का रूल क्या है कि हमारा वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा और ना ही वो कभी भी पॉइंट में आएगा, यानी कि डेसिमल में आएगा। क्लियर है यहाँ पे आपको। सो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, -150 जो है हमारा इस वाले एपी का कोई भी टर्म या कोई भी पद नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने देखा जो n है हमारा वो किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, और ऊपर से क्या आ रहा है हमारा माइनस में तो आ ही रहा है, साथ में डेसिमल में भी आ रहा है। क्लियर है यहाँ पे आपको। अब देखो, अगर आपको ये चीज़ समझ आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक तो किया करो, ठीक है कि नहीं, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहा करो। ठीक है, कर लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। ठीक है, यानी कि आपके पास कोई एक एपी है जिसका 31वां पद आपको निकालना है, यानी आपको क्या निकालना है, A31 आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, A31 आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें बताया गया जिसका 11वां पद यानी कि 11th टर्म कितना है, 38 है, यानी कि A11 हमारे पास है 38। ठीक है, एंड और 16वां पद कितना है, 73। इट मीन्स A16 है हमारे पास, कितना है, 73। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टार्ट कर देते हम लोग सॉल्व करना। ये तो हमें गिवन था, ठीक है, गिवन है और फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको जो जो गिवन आप उसके लिखोगे, यानी कि A11 इज इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था कैसे करना हमें, A प्लस में एक कम यानी कि 10D हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्या A11 के प्लेस में मैं 38 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि A11 ही हमारा 38 है। यहाँ पे लिख दो आप 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D। क्लियर यहाँ पे, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोलो। ऐसे ही A16 इज इक्वल टू वॉट, A प्लस एक कम यानी कि 15D। वेरी गुड, 16 के प्लेस में क्या रखेंगे हम यहाँ पे, 73 रखेंगे। A16 के प्लेस में 73, देन A प्लस 15D। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब इसके बाद करना क्या आपको, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से लेके। ठीक है, सेकंड से लेके फर्स्ट को माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम यहाँ पे 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D। ये हमने सेकंड लिखा पहले, इसके नीचे लिखा फर्स्ट को माइनस करना है। यहाँ पे ये रहा फर्स्ट, 38 इज इक्वल टू A प्लस में 10D हो जाएगा। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे यानी कि माइनस करोगे आप इसको, तो यहाँ पे क्या करना है, 73 में से 38 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 13 में से 8 गया 5 एंड 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा। इज इक्वल टू एक A से ये कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस है। ठीक है, एंड यहाँ पे 15 में से 10 को माइनस करोगे कितना आएगा, यहाँ पे 5D हो जाएगा। ऐसे ही जो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स 35/5 आ जाएगा। यहाँ पे काटोगे कितना आएगा, 7 जा, इट मीन्स D इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है, हम आंसर के बिल्कुल करीब आने वाले हैं। अब करना क्या आपको, ये जो 7 है ना, पुट कर देना इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी आप पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे लिख दो मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 7 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यानी कि जो D की वैल्यू है 7 उसको आप रखोगे कहाँ पे रखोगे, इक्वेशन पहले में। यहाँ पे हम रख के देखते हैं 38, जहाँ पे D आएगा वहाँ पे आप 7 रखोगे। ठीक है, इज इक्वल टू A कितना है नहीं पता, यही तो मुझे निकालना है, प्लस 10 इंटू D कितना अभी हमने बोला 7 है तो यहाँ पे 7 लिख दो। ठीक है, तो 38 इज इक्वल टू A प्लस 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 70 उधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 38 माइनस में 70 हो जाएगा इज इक्वल टू A। देन आप बताओ कितना आएगा, यहाँ पे 38 में से 70 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 32 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 32 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि A की वैल्यू आ गया हमारे पास -32। सो अब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू -32 एंड D इज इक्वल टू कितना 7 पुट करेंगे कहाँ पे, इसमें, यहाँ पे देखो A31 में किस में, इसमें
A31 का फॉर्मूला बताओ भाई, ए प्लस कितना, एक कम यानी कि 30 डी हो जाएगा। यहाँ पे रख दो A31 इज इक्वल टू ए कितना हमारे पास माइनस का 32 एंड प्लस 30 इंटू में डी यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, तो A31 इज इक्वल टू -32 प्लस में कितना आएगा 210। ठीक है, तो A31 इज इक्वल टू वॉट, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 178, यानी कि A31 हमारा कितना आ गया 178 आ गया। क्लियर है यहाँ पे हमारा आंसर? ठीक है, वेरी गुड, समझ आया आपको? क्लियर है यहाँ पे आपको आंसर? ठीक है, अब क्या करना आपको, अगर आपको अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या कर देना, इसको रिवाइंड कर देना, थोड़ा सा बैक करना एंड देन उसके बाद दोबारा आप इसको देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला गया यहाँ पे एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी कोई एक ए पी है जिसमें कितने टर्म्स है 50 टर्म्स है, यानी एन जो हमारा लास्ट वाला कितना है 50 है हमारे पास, जिसमें थर्ड टर्म दे रखा 12 एंड द लास्ट टर्म यानी कि 50वां नंबर। ठीक है, 50वां टर्म कितना है 106 दे रखा है। क्लियर है यहाँ पे? फाइंड करना आपको 29th टर्म। देखो जो जो हमें गिवन है और हमें निकालना है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले इसने बोला है एक ना हमारे पास ए पी है। ठीक है, एक ए पी है जिसमें करते करते लास्ट तक में कितना है A50 तक ही हमारे पास A1 A2 A3 करके लास्ट A50 तक है। अब हमें क्या बोला गया यहाँ पे, आपको बताया गया A3 क्या दे रखा है A3 यानी कि A3 कितना दे रखा है आपको यहाँ पे A3 12 दे रखा है, 12 दे रखा है। क्लियर है यहाँ पे? एंड देन लास्ट टर्म बोला इसने, अपने आप से नहीं बताया कि 50 वाला टर्म है हमारे पास, इसने यहीं पे बता दिया हमारे पास 50 टर्म है लास्ट हमारे पास। ठीक है, एंड यहाँ पे बोल दिया इसने लास्ट टर्म, इट मीन्स 50 टर्म होगा, सबको पता चल गया यहाँ पे। तो यानी कि A50 हमारा कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला यहाँ पे, आपको क्या करना है 29th वाला टर्म आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि A29 निकालो। ये तो वही है जो अभी हमने सॉल्व किया था, इसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो जो जो गिवन है पहले आप लिखोगे A3 इज इक्वल टू 12 आपको गिवन है। ठीक है, ये आपको गिवन है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं A3 इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास A प्लस एक कम करके यानी कि 2D हो जाएगा। अब A3 के प्लेस में क्या रख दो आप 12 रख दो, यानी कि 12 इज इक्वल टू A प्लस में 2D, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही आप करोगे A कौन सा वाला 50 वाला इज इक्वल टू A प्लस एक कम यानी कि 49D। A50 के प्लेस में आप क्या रखोगे इस बार, A50 के प्लेस में आप इस बार रखोगे कितना 106, यानी कि 106 इज इक्वल टू A प्लस 49 डी हो जाएगा हमारे पास। ये हो गया हमारी इक्वेशन सेकंड। आप क्या कर दो यहाँ पे सबट्रैक्ट करोगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, आप लोग भी बीच में बोला करो ताकि मुझे भी सॉल्व कराने में मजा आते रहे। ठीक है, साथ में अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को हमने सेकंड से माइनस कर देना है। सो यानी कि आप लिखोगे यहाँ पे 106 इज इक्वल टू A प्लस 49D, यानी यही वाला सेकंड वाला। इसके बाद फर्स्ट वाला लिखेंगे हम यहाँ पे, यानी कि 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D। सबट्रैक्ट करना है, साइन माइनस में चेंज कर दोगे। यहाँ पे देखोगे आप 106 में से 12 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 94 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड A से A कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन यहाँ पे 49 में से 2 जाएगा तो 47D हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे 47D। अब करना क्या है, सो D इज इक्वल टू 94/47 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 94/47 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे 47 को 94 से काटोगे, यानी कि 47 1 एंड 47 2 जा, इट मीन्स D इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, जब D आ गया तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन किसी भी एक में रखो, यानी कि 1 में या 2 में, किसी में भी आप रख दो, उसको रख देते हैं यहाँ पे, पुट करेंगे D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन कौन से में, इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं। ठीक है, कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे, यहाँ देखो, यानी 12 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू डी, डी कितना हमारे पास 2 आ गया, यानी 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 उधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 12 में से 4 को माइनस करोगे तो A आ जाएगा। सो यहाँ पे कितना आएगा 12 में से 4 गया तो 8, यानी कि 8 हमारा आ गया A आ गया हमारे पास 8, D आ गया हमारे पास 2। ठीक है, सो हम क्या करेंगे A29 को हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, A29 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस एक कम यानी 28D। ठीक है, सो कितना आएगा A कितना हमारे पास 8 है, प्लस में 28
इंटू डी, डी कितना हमारे पास 2 है, 2 आ गया हमारे पास इतना, तो 28 2 से कितना होता है 56 होता है। तो 56 प्लस में 8 करोगे तो कितना आएगा बताओ भाई, जल्दी बताओ। 56 प्लस में 8 कितना आएगा 64, वेरी गुड। सो कितना हो गया यहाँ पे 64, यानी कि A29 हमारा आ गया 64। क्लियर है यहाँ पे, करेक्ट आंसर बताया आप लोगों ने, ठीक है। सो समझ आ रहा है, वेरी गुड। लाइक करते रहना एंड शेयर करते रहना, ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ में क्या बोला गया यहाँ पे, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो आपका A3 है कितना है, पहला वाला यानी कि 4 है, और A9 जो है आपका वो कितना दे रखा है यहाँ पे -8 है, ठीक है कि नहीं। इससे मुझे ये समझ आ रहा है कि AP जो हमारा क्या हो रहा है, कम होते हुए जा रहा है, ठीक है। पहले ज़्यादा था A3, A9 में आता था क्या हो गया, वो कम होते चला गया, ठीक है। A9 हमारा -8 है, A3 हमारा 4 में है। सो आगे ये बोल रहा है विच टर्म ऑफ द AP इज 0, आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा जो टर्म होगा, यानी कोई एक AP है, ठीक है। AP में आपको दे रखा है कितना, A1 कुछ होगा हमें नहीं पता, A2 भी नहीं पता, पर A3 मुझे पता है, क्या दे रखा है यहाँ पे 4 दे रखा है। ऐसे करते करते A9 वाला भी कितना दे रखा है -8 दे रखा है। इट मीन्स जो 0 होगा वो क्या होगा, 4 और -8 के बीच में तो होगा, यानी कि यहाँ पे कहीं होगा। अब वो नहीं पता हमें कहाँ पे होगा, ठीक है। सो हमें उसी को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टेक्निकल टीम ने भी क्या कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं लगाया हिंदी में, कोई बात नहीं, हमें समझ आ चुका है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे, जो जो गिवन है हम उसको लिखेंगे पहले। A3 = 4 हमें गिवन है, सो हम इसी के बेस में करेंगे। कितना हमारे पास A3 = बोलो बोलो A प्लस एक कम यानी कि 2D हो जाएगा, यानी कि 4 = A प्लस 2D। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही A कितना वाला, A9 = -8 हमें गिवन है, सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे भी, A9 = A प्लस एक कम यानी कि 8D, A9 के प्लेस में -8 रख दो, = A प्लस में 8D। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे किसको, सेकंड में से फर्स्ट को, सेकंड में से फर्स्ट को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है कि नहीं। कितना आएगा यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे लिखें, इधर देखो यहाँ पे कितना है, -8 = A प्लस 8D। इसमें से करना है 4 = A प्लस 2D, साइन चेंज, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो दोनों को दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 8 12 हो जाएगा, बट किसका, माइनस का, = इस A से ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। 8 में से 2 को आप कम करोगे तो कितना आएगा, 6D आ जाएगा। 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि -12/6 = D। सो ये कैंसिल आउट होकर कितना आएगा, -2 बचेगा, ठीक है। 1s and 2s होगा ना, 1s and 2s, ठीक है। सो ये -2 है, यहाँ पे माइनस है तो -2 रहेगा, और यहाँ पे हमारा D = -2 आ गया। अब इस D का वैल्यू आप क्या करोगे, पुट करोगे इक्वेशन किसी में भी, यानी A में या 2 में आप पुट कर दो, पुट D = -2 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा हमें, 4 = A प्लस 2 × -2, ठीक है। -2 क्यों लिखा, D है यहाँ पे, ठीक है। 2 2 4 हो गया, बट माइनस का माइनस वाला उधर जाके क्या बनेगा, प्लस बनेगा, यानी कि ये आ गया +4 = A। A कितना आ गया, 4 + 4 8 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, A आ गया हमारे पास 8। क्लियर है यहाँ पे, यानी A1 जो था हमारे पास 8 है, देखो उससे कम 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 होते जा रहा है, यानी D हमारा माइनस का आ गया। क्लियर है हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे 0 कब आ गया ये हमें निकालना है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, AN का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है कि नहीं है। AN यानी कि जो AN है हमें क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। AN यानी कि जो हमें टर्म निकालना वो हमें कितना है, 0 है। सो मुझे पूछा गया N कितना है, यानी कौन से नंबर पे आ रहा है, 0, ठीक है। इसी का हम फॉर्मूला लगाएंगे, आगे कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखना है, इसके बाद मैं इसको मिटा दूँ। आई होप कि आपने उतने पीछे वाले का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। नहीं लिया तो कोई बात नहीं, इसको रिवाइंड करना एंड स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप अपने कॉपी में लिख पाओ इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है वी नो दैट, क्या पता है, AN का फॉर्मूला, AN = A प्लस ब्रैकेट N -1 × D हो जाएगा। AN कितना हमारे पास 0 है, क्योंकि हमें 0 के लिए पता करना है कि कौन से टर्म में आ रहा है, N हमें निकालना है। A हमारे पास है कितना है, 8 है, ठीक है। ब्रैकेट N कितना है, यही हमें फाइंड आउट करना, -1 × D हमारे पास है -2, ठीक है। 8 इधर आके -8 हो जाएगा,
एंड ये जो 2 है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी होगा। ये माइनस है तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे -2n हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 वन ज़ा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 को आप उधर भेज दो, +2 है इधर आके -2 हो जाएगा यानी कि -8 -2 इज इक्वल टू -2n। ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा -2n। ये माइनस से माइनस को आप कैंसिल आउट कर दो, इस 2 को आप इधर भेजोगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा यानी n इज इक्वल टू 10/2 तो 2 वन ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10 यानी n इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब हमें यही तो पूछा गया था इसमें कि आपका ये जो 0 है इस AP में कौन से नंबर पे आ रहा है, यानी n हमारा आ गया 5th। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा AP है इस AP में हमारा जो 0 है वो कहाँ पे आ रहा है, 5th टर्म में आ रहा है। क्लियर है? यहाँ पे आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख देना क्वेश्चन की तरह, आप लिख देना यहाँ पे, आप इस विच को हटा देना, इस विच को हटा के आप क्या लिखोगे 5th टर्म, क्या लिखोगे यहाँ पे 5th टर्म ऑफ दिस AP इज 0। क्लियर है यहाँ पे? वेरी गुड। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10th यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 10th में भी हमें हिंदी में क्वेश्चन नहीं दिया गया है पर कोई बात नहीं, इसको मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा हिंदी में ही। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। आपको इसके बाद बोला गया फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है जो आपका 17th टर्म है ना, यानी A17 जो आपका होगा वो क्या होगा, A10 से लेके क्या होगा, A10 से लेके 7 ज़्यादा होगा। ठीक है कि नहीं, A10 से लेके 7 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या निकालना है, D निकालो बोला है, इसमें D को फाइंड आउट करना है। क्लियर है यहाँ पे? सो अब हम यहाँ पे चले थे, गिवन हमने यहाँ पे लिख दिया, समझ आ गया आपको। डायरेक्टली हम सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी आप यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रश्न अनुसार। ठीक है कि नहीं, प्रश्न के अनुसार आप क्या चलोगे, यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। ठीक है, आप क्या लिखोगे यहाँ पे प्रश्न अनुसार में। इसमें क्या कहा गया है, A17 जो है वो हमारा, अगर मैं A10 से माइनस करूं तो कितना आएगा, 7 आएगा। यही तो बोला था ना इसने, A जो 17 है वो ज़्यादा है किससे लेके, A10 से लेके, कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो हम यही तो कहेंगे ना इसमें, जो चीज़ ज़्यादा है उसमें से आप जो कम वाले को माइनस करो, जो डिफरेंस है वही तो आएगा हमारे पास। यानी कि A17 में से A10 को माइनस किया तो कितना आ गया हमारा आंसर, 7 आ गया। किसके अकॉर्डिंग, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे कर लेते हैं, यहाँ पे A17 को आप कैसे लिख सकते हो, बोलना है साथ में A प्लस एक कम यानी कि 16D, माइनस करोगे आप किसको, इसको। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्लोज कर दो, इसमें क्या आएगा, A प्लस बोलो बोलो 9D, वेरी गुड, इजिकल टू 7 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ब्रैकेट ओपन कर दो, A प्लस 16D माइनस, सब में माइनस हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि -A और ये भी -9D इजिकल टू 7। ठीक है, ये A से ये कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज एक प्लस एक माइनस है, और यहाँ पे एक प्लस 16D है और यहाँ पे -9 है। तो 16 में से 9 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 आ जाएगा, ये 7D हो जाएगा, इजिकल टू 7 बचेगा। सो D इजिकल टू क्या आएगा, ये 7 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी 7/7 काटोगे तो 1 ज़ा, यानी कि D इजिकल टू 1, D इजिकल टू 1 हो गया ना हमारा आंसर। आया कि नहीं आया, इसने यही तो पूछा था, आप क्या बताओ, कॉमन डिफरेंस, यही तो बोला था ना, डिफरेंस निकालो, D हमने निकाल दिया। सो आपको यहाँ पे लिख देना, क्या लिख देना यहाँ पे, इन दिस AP कॉमन डिफरेंस इज 1। इन दिस AP क्या लिखोगे आप यहाँ पे, इन दिस AP कॉमन डिफरेंस इज 1। ठीक है, D इजिकल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में आप वही लिखोगे, यहाँ पे सार्व अंतर कितना हमारा इसका 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, वेरी गुड। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।